गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। माई सेल्फ अनीता मालक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। एसिड रेन इसको हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट इज हाउ इट इज फॉर्म, adverse effects on aquatic biota, terrestrial ecosystem, lake ecosystem, human being and building। एंड में हम पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशंस। नाउ इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। Increasing acidity in natural waters and soils is becoming a problem all over the world, particularly in northeastern America, northwestern Europe and India also। इन 1979 यूएसए में यह देखा गया कि वहाँ जो एवरेज पीएच थी, जो एवरेज जो रेन थी उसमें जो पीएच देखा गया वह 4.2 नापा गया। In Los Angeles, a pH of 3.0 was noticed for a dense fog. The most acidic rain ever recorded in USA fell at West Virginia। वहाँ यह देखा गया कि जो एसिड रेन थी उसका जो पीएच था वो 2.2 था। लेमन जूस हम देखते हैं इसका पीएच 2.2 होता है, तो ऑलमोस्ट एज एसिडिक एज बैटरी एसिड। तो इतना ज़्यादा एसिडिक रेन वहाँ पर हुई। नाउ व्हाट इज एसिड रेन। जो एसिड रेन वर्ड जो था यह 1872 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ द्वारा दिया गया था। एसिड रेन जो होती है यह क्या होती है, जब हम देखते हैं कि बरसात के साथ जब रेन होती है तो प्रेसिपिटेशन के साथ जब एसिडिक कंपोनेंट्स भी साथ में बरसते हैं, जिसके अंदर मेनली एसिडिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। और पानी के साथ बारिश के साथ जब वो ग्राउंड पर आ जाते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देन उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड इन रेन वाटर इज नोन एज एसिड रेन। जब रेन के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक कंपाउंड्स होंगे, मेनली सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, देन हम उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल कोज है, जो मुख्य कारण है एसिड रेन का, वह है सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज। कहाँ से, ह्यूमन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, एनिमल एग्रीकल्चर है, फैक्ट्रीज है, मोटर व्हीकल्स है। इन सबसे जो भी धुआं निकलता है, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, मोटर व्हीकल्स हो, तो यह सब कारण होते हैं एसिड रेन के। मुख्य रूप से जो एसिडिक रेन होने का जो मुख्य कॉज है वह है जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है यूजिंग कोल। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनसे जो निकलने वाला जो गैसेस पॉल्यूटेंट्स हैं वह एसिडिक रेन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे अगर धुआं निकल रहा है, चाहे उनकी चिमनियां कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में तो धुआं रहता ही है, पॉल्यूटेंट्स रहते ही हैं, और वह कई किलोमीटर, थाउजेंड्स जो हंड्रेड्स किलोमीटर वह ट्रेवल करते हैं और वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड टू एसिड्स एंड डिपोजिट होते रहते हैं धीरे धीरे ग्राउंड पर। इसके अलावा डोमेस्टिक फायर्स भी एसिडिक रेन का कारण है। कुछ नेचुरल कॉजेस भी हैं, जैसे वॉल्केनिक इमिशन है, लाइटनिंग है। तो ह्यूमन सोर्सेज और कुछ नेचुरल कॉजेस दोनों मिलकर एसिडिक रेन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एसिड रेन। दो तरह से एसिडिक रेन होती है। एक तो होती है जो बारिश के रूप में एसिड रेन होना, फोग होना या स्नो के रूप में आना। तो एज दिस एसिडिक वाटर फ्लो ओवर एंड थ्रू द ग्राउंड, इट अफेक्ट्स ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा है ड्राई डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन का मतलब होता है एसिडिक गैसेस या पार्टिकल्स का ग्राउंड पर आकर धीरे धीरे जमते जाना। हम देखते हैं कि अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बैक टू अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन। नाउ हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड। हम देखते हैं कि मोटर व्हीकल्स जो है इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है उसके अंदर नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी चिमनियों से जो निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें भी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं।
यह जो नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं फर्दर जो ह्यूमिडिटी होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा उनसे ये रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं यह वेट डिपोजिशन भी हो सकता है और ड्राई डिपोजिशन हो सकता है और ये धीरे धीरे लेक में पहुंचते जाते हैं, वनों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ आप केमिकल प्रोसेस देख सकते हैं इन्वॉल्व इन एसिड रेन। जैसे हम देखा कि जो सल्फर है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है जो जल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ओजोन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगेन ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके NO3 बनाता है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और NO2 मिलकर N2O5 बनाते हैं। फर्दर N2O5 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाउ जो एसिडिक रेन है उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। पहला है एक्वेटिक बायोटा। तो हम ये देखते हैं कि जो एसिड रेन है यह सॉइल से एल्यूमिनियम को लीच करता है। लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसको एल्यूमिनियम मेटल को सॉइल से अलग करना। जो ये एल्यूमिनियम होता है ये धीरे धीरे रन ऑफ होकर लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम में जाकर डिजोल्व होता रहता है और यह हाईली टॉक्सिक होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। और मेनली जो फिशेस होती हैं तो उनकी गिल्स को ये क्लॉग कर देता है और वह ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं और फिशेस की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम होता है यह ऑर्गेनिक पार्टिकल्स से भी बाइंड हो जाता है विच आर ऑल्सो टॉक्सिक फॉर फिशेस। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, तो वो दे आर ऑल्सो किल्ड ड्यू टू द एसिडिफिकेशन। सो जो एसिडिक रेन है ये पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को डिसरप्ट कर देता है। नाउ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट करता है, तो फॉरेस्ट जो स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और चेक के जो फॉरेस्ट है यहाँ देखा गया कि जो एसिड रेन से काफी ज्यादा डैमेज फॉरेस्ट को हुआ है। एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो ये सब सॉइल से लीच हो जाते हैं यानी निकल जाते हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स की जब कमी हो जाती है तो यह प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। एसिडिक रेन जो होती है ये फोटोसिंथेसिस को भी, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम कर देती है। ग्रोथ जो होती है ये भी डिक्रीज हो जाती है एंड इंक्रीजेज इन सेंसिटिविटी टू ड्राउट और डिजीज। जो डिजीज होती हैं और सूखे के प्रति भी प्लांट्स की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हमने यह देखा गया है कि पी, बीन्स, रेडिश, पोटैटो, कैरेट्स, इन सब की ग्रोथ पर भी एडवर्स इफेक्ट एसिडिक रेन का होता है। इसके अलावा द एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस फैमिली इज इनहिबिटेड, देयरबाय डिस्ट्रॉइंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यह रूट सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। कारण यही है कि जो एल्यूमिनियम होता है जो सॉइल से मेटल के रूप में लीच हो जाता है तो रूट सिस्टम इसके ड्यू टू द अपटेक ऑफ एल्यूमिनियम वह डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो नाइट्रेट्स होते हैं वह सॉइल से लीचिंग द्वारा बाहर निकलते हैं और न्यूट्रिएंट्स की कमी, जब नाइट्रेट्स की कमी जब सॉइल्स में होती है तो यह भी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल चेंजेस, जो एसिडिफिकेशन के कारण सॉइल्स की जो बायोलॉजी केमिस्ट्री है पूरी तो टोटली बदल जाती है। प्लांट्स कैन इजीली एब्जॉर्ब कैडमियम फ्रॉम द एसिडिफाइड सॉइल। जो एसिडिफाइड सॉइल होती है उसमें से कैडमियम को प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो कैडमियम का हाई लेवल है ये प्लांट्स के लिए इंजूरियस होता है। तो हाई लेवल ऑफ कैडमियम इन प्लांट्स, तो जब इन प्लांट्स को जब एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए भी यह हानिकारक होता है। नाउ लेक इकोसिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि जो पोन्ड्स है, रिवर्स है और लेक्स में भी जब एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है या एक्यूमुलेशन हो जाता है एसिड्स का, तो ये वहाँ के जो सिस्टम है, जो वहाँ के जो बायोटा है उनको बहुत ही हानि पहुंचाता है।
तो जैसे लेक इकोसिस्टम में है तो एसिड स्नो के रूप में जब वो जम जाता है, और देन समर्स में जब वह रैपिड स्नो मेल्ट होता है, जब वो पिघलती है स्नो, तो gives a jolt of acid water to lakes. This acid jolt is most damaging to young fishes, algae, insects and the food chain. एसिड लेक्स हैव लो लेवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। ऐसी लेक्स जिनमें एसिड्स डिजोल्व रहता है, वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या कम पाई जाती है। दूसरा, जो बैक्टीरिया और अदर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, उनकी भी संख्या को यह लगातार कम कर देता है। इससे क्या होता है कि जो डेड मटेरियल्स होते हैं वह धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाते हैं ऑन द बॉटम ऑफ लेक्स, और उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। जब उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो उन्हीं के अंदर लॉक्ड हो जाएंगे। किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं उन्हीं में लॉक्ड हो जाएंगे। धीरे धीरे जब डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो बायोमास प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, और हम देखते हैं कि एसिडिक लेक से उसमें फिश पॉपुलेशंस भी लगातार कम होती जाती हैं। ह्यूमन बींग्स पे क्या इफेक्ट होते हैं? तो ह्यूमन बींग्स पे भी एडवर्स इफेक्ट होता है एसिडिक रेन्स का। जैसे जो एसिड रेन होता है ये मानव के नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अलावा कई तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज पैदा हो जाती हैं। दिस हैपन्स, और ये सब क्यों होते हैं? बिकॉज दिस एसिड प्रोड्यूस हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स विच कंटामिनेट द पोर्टेबल वाटर एंड एंटर मैन्स बॉडी। तो हम जो पानी पीते हैं, जो पीने योग्य पानी है, उसको कंटामिनेशन करता है कौन? एसिडिक रेन। और इससे कई टॉक्सिक कंपाउंड्स उत्पन्न होते हैं जो मानव में विभिन्न तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी खराब करते हैं। इस प्रकार से पीने के पानी के द्वारा जो एसिड्स होते हैं वो मानव की बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। इसके अलावा एसिड ड्रेन्स जो होता है वो बिल्डिंग्स को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स जो अधिकतर मार्बल की या लाइमस्टोन की या स्लेट की बनी हुई होती हैं, तो वो बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। जैसे लाइमस्टोन को जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है एसिडिक रेन, वो लाइमस्टोन को करता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। हमने देखा कि जो ताजमहल है ये किसका बना हुआ है? मार्बल का बना हुआ है। सो मार्बल के बने होने के कारण जो एसिड ड्रेन होती है उसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा ताजमहल को डैमेज किया है एसिड ड्रेन ने। हम ये देखते हैं कि जो मथुरा रिफाइनरी है उससे निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से एसिडिक रेन वहाँ पर होती है और जो ताजमहल है उसको डैमेज कर रही है। इसके अलावा भी इट ऑल्सो कोरोड्स हाउसेज, मोन्यूमेंट, स्टेच्यूज, ब्रिजेस, फेंसेज एंड रेलिंग। इसके अलावा एक और एग्जांपल है ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग, वह भी H2SO4 के कारण डैमेज हो गई है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेच्यूज और बिल्डिंग्स जो है वह काली पड़ गई हैं। तो ये सब एसिडिक रेन के कारण हुआ है। नाउ हम कुछ सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर जो एसिडिक रेन का कारण है वो मानव द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। चाहे वो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं हो या व्हीकल से निकलने वाला धुआं हो। तो हमें क्या करना है? हमें कम से कम ऐसे एनर्जी के सोर्सेज का उपयोग करना है जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हों, जैसे सोलार एनर्जी का या विंड पावर एनर्जी का हमें उपयोग करना है। और जो फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी जो निर्भरता है उसको लगातार हमें कम करते रहना है। इसके अलावा कम से कम हम अपने व्हीकल्स का उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हम उपयोग करें। कार पूलिंग जो है वह भी एक गुड प्रैक्टिस है। तो काफ़ी चीज़ें हम करके एसिडिक रेन को कम कर सकते हैं। दूसरा, पीपल कैन ऑल्सो रिड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज वाइडली क्रिएटेड विथ फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा, हम अपने घरों पे सोलार पैनल्स लगा सकते हैं। होटल्स में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें सोलर पैनल की लगवाए जाने चाहिए और मैंडेटरी कर देने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। मैनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ऑफर सोलर पैकेजेस टू देयर कस्टमर्स दैट रिक्वायर नो इंस्टॉलेशन चार्जेस, और उनकी कॉस्ट भी लो रखी जा रही है। तो इस प्रकार से कई कंपनीज प्रोवाइड्स कर रही हैं कस्टमर्स को कि वो इंस्टॉल करवाएं सोलर पैनल को, तो उस पर वह कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लेंगे और
लो कॉस्ट उनको पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं, कई सॉल्यूशंस हैं जिनको हमें करके हम एसिडिक रेन को कम कर सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।